चलो ये टॉपिक हमारा है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिखो द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिखिए एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नॉन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर जे होगा इसका। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, चलो इतना नोट कर लो, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई हिंदी क्या बताएगा इसको, क्या होता है मीनिंग इसका? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं इसको हिंदी में हम लोग। नेक्स्ट है इसका डेरिवेशन, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला देखना है इसका। फिर इसका वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। लास्ट बेंच सेकेंड नंबर, खड़े हो जाओ तो, हाँ खड़े हो जाओ, समझाओ इसको। इतना जल्दी कैसे आ गए, समझाओ इसको, पढ़ो तो ऐसे हो, पढ़ो इसको। हाँ सर, आप ही खड़े हो जाओ, पढ़ो, बताओ इसको, पढ़ो, पहले रीड करो उसको थोड़ा धीरे 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 धीरे। हाँ हाँ बोलो, फिर से बोलो एक बार, ठीक है। पहले इसका मीनिंग बताया कोई हमको, बताओ। गुरुत्वाकर्षण बल किसका होगा? अर्थ का, ठीक है। तो स्पेशल यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग अर्थ के बारे में। तो अर्थ के बाद चलो ठीक है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट सिंबल क्या होता है इसका? स्मॉल जी होगा। और क्या होता है स्केलर वेक्टर, क्या होता है? वेक्टर होगा। SI यूनिट क्या होता है? और डायमेंशनल फॉर्मूला जो एक्सेलरेशन का होता है वही यहाँ पे होगा। और इसका वैल्यू अर्थ के सरफेस पे कितना होता है? 9.8। और आगे लिखो, बैठ जाओ, दोनों बैठो, लिखो इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मून, ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.63 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और आप इसको बोल सकते हो G/6। नेक्स्ट इट्स वैल्यू, अभी सब प्रूव करेंगे हम यहाँ पे अलग से कैसे आ रहा है, ये तीनों वैल्यू बताएंगे अभी हम। इट्स वैल्यू ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ, हाँ सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। लिख लो, अर्थ के सेंटर पे इसका वैल्यू 0 होता है। चलो फॉर्मूला निकालते हैं कैसे आएगा। लिखो इसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा ये, पहले तो बताओ तो फॉर्मूला क्या होता है इसका। फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग। कोई बताएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्या बोल रहे हो? G/6 है। क्या होता है? Gm1m2/r का स्क्वायर। चलो ठीक है, देखते हैं। तो लिखे तो लेट कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड on the surface of earth. Next R radius of the earth. ये सबका हो गया। क्या होगा? F का वैल्यू को बताएगा G कैपिटल M, वो जगह पे G कैपिटल M स्मॉल m बाय कितना? कैपिटल R का स्क्वायर। वही M1 का हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, देखो तो M1 के प्लेस पे कैपिटल M आया है और M2 के प्लेस पे क्या होता है? स्मॉल m।
लिख देंगे कहेगा तो क्या दिक्कत है, लिखो लिखो। वैसे लिखा नहीं आता, ठीक है, इसको लिख लो ब्रैकेट में, आप M1 लिख लो इसको, यहाँ पे ब्रैकेट में कर दो M2, ठीक है। चलो हाँ, तो ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा फॉर्मूला? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फॉर्मूला होता है F इक्वल टू M इंटू ए। यहां पे हम M इक्वल टू ये F इक्वल टू M इंटू जी लिखते हैं। उसका रीजन बताओगे? ताकि एक्सेलरेशन का नाम चेंज कर दिए हम लोग। यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी को रेफरेंस देने के लिए हम लोग जी लिखेंगे इसको। इसके बाद का स्टेप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का LHS इक्वल है तो दोनों का RHS यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जी, ये mg इक्वल टू यहाँ पे जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m बाय r का स्क्वायर, बोथ साइड से m कैंसिल आउट, और g इक्वल टू आपका जाएगा g m बाय r का स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला है वो। चल लिखो उसको, बन जाएगा ये वाला, मतलब बनाने बोले तो बना लोगे ना। दो ही लॉ अप्लाई करना है, एक देख लो ग्रेविटेशन का और एक सेकेंड लॉ का, दोनों ही न्यूटन दिया है इसमें। इतना जो एसमस कर रहे हो ना, वो न्यूटन के बल पे ही कर रहे हो। तो गाली मत दो उसको। ठेला गाड़ी धक्का मार के चलो। अच्छा, तो एक काम करो ना, आपको दिल्ली जाना तो फिर चले जाओ। अब चलो, इसीलिए इंडिया इतना पीछे हो गया और चाइना इतना आगे बढ़ गया। हम लोग से टेक्नोलॉजी में चाइना हम लोग से बहुत आगे हो गया है, बहुत आगे। चाइना का बच्चा गेम बना रहा है, इंडिया का बच्चा गेम खेलने में बर्बाद है पूरा पूरा। बोल ना, यही इसका रीजन है। सबका मेंटली बैठा हुआ है कि न्यूटन क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इसलिए इंडिया से साइंटिस्ट बहुत कम निकलता है, बहुत कम निकलता है। ए लने, बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो क्या बोल रहे हो? भारत को खोज कौन किया? वो भी इंडिया तो नहीं किया है, कोई बाहर ही वास्को डी गामा आया था। कहा नाम दे के गया। हाँ ठीक है, देखो ए हलन है, इससे बहस का कोई मतलब यहाँ नहीं बनता है, ठीक है। चलिए सर आगे बात करें हम लोग, ठीक है। देखो हाँ, तो आप आगे लिखो नेक्स्ट। हो गया, बहुत हो गया बात। चलो वापस आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, देखो तो लिखो हेडिंग वैल्यू ऑफ जी। जी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? कोई बताएगा यहाँ पे फॉर्मूला कितना होता है जी का? एज जी इक्वल टू होता है जी एम बाय आर का स्क्वायर होता है। जस्ट वो बनाया हुआ है। बताया यहाँ पे एम क्या है, और ये पहले लिखा चुके पहले हम कितना 2 नहीं है, ये है 6 × 10⁻kg।
रेडियस कितना है इसका 6400 किलोमीटर, या फिर ये आपका है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और बताओ जी का वैल्यू क्या होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। चलो सारा वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे हो। सो जी इक्वल टू आपका आएगा यहाँ पे 6.67 फॉर्मूला पहले क्या छोड़ेगा, यहाँ बना दे, रुको इधर यहाँ पे लेगा नहीं इतना में। क्या बोल रहे हो? नहीं, वो तुम लोग का साउंड कुछ ज्यादा हो गया, तुमको अपना साउंड हाई रखना ही पड़ेगा ना। तुम लोग कुछ ज्यादा टोन हो गया ना, तो हमको भी टोन बढ़ाना पड़ेगा ना। चलिए लिखो जी इक्वल टू, जब तुम लोग का टोन हाई रहता था मेरा भी टोन यहाँ पे हाई रहेगा। चलो बताओ, मेरे पास तो बहुत सारा फैसिलिटी है बढ़ाने का, सुनते रहो फिर करो टोन हाई तुम लोग। 6.4 इंटू 10 का पावर कितना होता है 6 होता है ना, इसका होल स्क्वायर। कोई बता दो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। काटा काटी करने से नहीं होगा, ठीक है। हाँ टेंशन मत, दूसरे करवा देंगे तेरा पार करवा देंगे मैडम। चलो लिखो इसको आगे। देखिए नंबर एक साथ, ठीक है ना। नंबर दो यहाँ पे आपके पास एक 6.67 है और एक आपका 6 है, ठीक है। नीचे बता कितना कहूँ, नीचे में होगा 6.4 इंटू 6.4। पावर बताओ, पावर यहाँ -11, यहाँ पे +24, डिवाइड में कितना होगा, तो 10 का पावर हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 का पावर हो गया, प्लस कैसे हो जा रहा है ये, 12 हो गया। चलो बताओ 2 पॉइंट ऊपर से और 2 पॉइंट नीचे से भी जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ गया 667 इंटू 6 बाय 64 इंटू 64। कोई पावर बताएगा कितना आएगा माइनस करके, 13 ना, 13 आएगा। और ये ऊपर जाएगा तो ठीक है, हम कर दे रहे, वो सब कर दे रहे, वही करेंगे आगे। चलो इसको मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आएगा 4002, और इसको मल्टीप्लाई करने से आता है 4096। मल्टीप्लाई करना है इसको, और इनटू में सर इसको मल्टीप्लाई किए हम यहाँ पे, ठीक है, 6 को इससे, ठीक है। अब उतना नहीं बता सकते वो, उसके बाद तुम लोग ना अलग क्लास ले लो तुम लोग फिर इसके लिए अलग से। इसके बाद 0 पॉइंट ये आता है आपका 0.97 को हम डायरेक्ट 80 कर दे रहे, ठीक है। और इंटू 10 है, सॉल्व करोगे पूरा तो आपका आंसर आएगा, लिख लो इसको। तो जी का वैल्यू आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, लिख लो आंसर। तो ये जी का वैल्यू होता है, लिख लो इसको। 978 इस तरह आता है, लेकिन हम उसको 9.8 कर दिए, ठीक है। हाँ है तो उसको राउंड आपको हम बढ़ा देते हैं इसका वैल्यू, ठीक है वो, ठीक है। तो ये था टॉपिक 3, ठीक है ना। चलो सर थोड़ा सा बात करते हैं, क्या क्या पढ़ा है चैप्टर में अभी तक, बोलिए आप। टॉपिक का नाम होता था, पहला टॉपिक क्या पढ़ाए थे हम, क्या फॉर्मूला क्या आया था, आर का स्क्वायर। क्या होता है M1 M2, क्या होता है M1 और M2, क्या होता है इसमें, मास। बैठो। और सर आप खड़ी जाते हो। सेकंड टॉपिक क्या था, क्या होता है बताओ इसके बारे में, बताओ इसके बारे में। अच्छा इसमें बताओ, कोई बताएगा हमको, अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है, ये दोनों होता है,
अट्रैक्शन होता है केवल, ठीक है। चलिए सर लिखो, टॉपिक 4 लिखो आगे, जो कंटेंट था लिखा दिए, देखो ठीक है। चलो टॉपिक 4 भी इसी का पार्ट है, पहले सुनो ये देखो, टॉपिक 4 जो है वो इसी का पार्ट है, इसी को पढ़ने वाले आगे देखो, बोलो। क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या डायरेक्ट ये फॉर्मूला रहता है, क्वेश्चन ये रहता है कि जी का वैल्यू फाइंड करो। अब आ रहा है को क्वेश्चन आ रहा है, ये टॉपिक 4 पढ़ाना है तो उसके बाद क्वेश्चन फिर इसका आएगा, इसमें आएगा को ना मेरे को। चलिए थोड़ा सा वेट करो, क्वेश्चन है। चलो सर को बताएगा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। तो लिख लिया हेडिंग सब को लिखा, टॉपिक 4 लिखे या नहीं लिखे हो, देखो टॉपिक 4 पहले लिख लो और उसमें एक हम नोट लिखाएंगे पहले। चलिए सर देखो, तो आगे बात करते हैं हम लोग, लिखो टॉपिक 4। तो ये हमारा टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक 4 हो गया। और टॉपिक 4 का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाई एंड डेप्थ। चल लिखो, इसको लिख लो। दो केसेस में हाइट और डेप्थ दोनों है, और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, हम लोग देखेंगे इसका। लेकिन पहले एक नोट पढ़ेंगे हम लोग, छोटा सा नोट। चलो सेक्शन बी में करते हैं, चलो चलिए को केस बोलो। वही है, अबव का ब्रैकेट में देखो लिखा होगा हाइट, अब बिलो का लिखा होगा ब्रैकेट में डेप्थ लिखा होगा, ठीक है। तो और लंबा हो जाता है इसलिए इतना लिखे हम लोग। चले हाँ, लेकिन केस 1 वही बताना जा रहा हो। केस 1 लिखो, एट हाइट, बता रहे पहले लिख लो ना, इसको लिखो ना, बता रहे हैं। चलिए सर केस 1, और ये है आपका एट हाइट। चलिए सर ये हमारा हो गया। हाइट समझ रहे हो आप, देखो क्या होता है, देखो जैसे आप हाइट बढ़ाओगे, हाँ सर अभी जो पढ़े उसमें जान दो क्या था, उसमें ये कंडीशन था कि हम अर्थ के सरफेस पे हैं, या फिर अभी जो पढ़ा है उसमें ये था कंडीशन कि हम यहाँ पे या तो अर्थ के सरफेस पे हैं या इसके नियर अबाउट में ही है, बगल में ही है, इसका ज़्यादा हाइट पे नहीं किया है। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं उसमें देखो क्या होगा, इसमें आपका हाइट काउंट करेंगे हम लोग। जैसे मान लो इसके सरफेस से 1000 किलोमीटर ऊपर रखा गया है, तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या होगा। या फिर देखो क्या होता है, मान लो इसका सरफेस से बोल रहा है 3200 किलोमीटर, तो बोल रहा है कितना इसका जी का वैल्यू होगा, तब वैल्यू जी का चेंज करता है। अब वो कितना आएगा उसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। या फिर देखो इसके बाद जो केस डेप्थ बोला है, मतलब अर्थ के नीचे हम जाएंगे, और नीचे जब जाएंगे तो जी का वैल्यू चेंज करता है। अब कितना वैल्यू होगा वो सब का फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा हम लोग को, उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। चलो लिखो, तो एक काम करो आप लिखो, कुछ कंसीडर करना आपको। लिखिए लेट एम, यहाँ पे क्या होगा, एम क्या है, मास ऑफ, देखो कैपिटल एम लिखेंगे तो मास ऑफ अर्थ होगा, मास ऑफ द अर्थ। नहीं उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, जब मास और ये अर्थ और सन रहेगा तब यूज करते हैं। स्मॉल एम होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हम ऑब्जेक्ट का ही कोई ले रहे हो, सिंपल कोई ऑब्जेक्ट लेंगे। नेक्स्ट आर रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। और एच जो यहां पे है वो हाइट है, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहां पे हमारे पास अर्थ हो गया, और यहां से हम हाइट एच पे ले रहे हैं एक
देखो तो यहाँ पे चलो सर बताते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए क्या बोल रहे हो यहाँ बोल रहे हो AR, ठीक। अच्छा ये बोल रहे हैं आप। हाँ कैपिटल कर सकते, इसको नाम है तो कैपिटल कर दो। जैसे देखो द लगाया ना, वो द लगाया ना तो पहले सुनो, देखो सुनो पहले क्या बोल रहे हैं। द लगाया ना तो पहले देखो सब में द लगाया नहीं जाता है, अर्थ में लगाते हैं, मुन में लगाते हैं, सर में लगाते हैं। तो द लगा के पहले उसको रिस्पेक्ट हम दे चुके हैं, ठीक है। फिर से कैपिटल नहीं देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इंग्लिश नहीं चेक करेगा आपको उतना भी। चलिए सर तो फिर भी ठीक है, वो देखो चेक सही लिखना चाहिए हम लोग, कभी गलत नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है। तो कोई बताएगा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ कितना यहाँ पे आएगा। चलो पहले तो पता है आपको कि G होगा, फिर क्या आएगा? तो M1 के प्लेस पे कौन आया? कैपिटल M, और M2 के प्लेस पे स्मॉल m। तो कैपिटल M स्मॉल m। अब बताओ डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? केवल R है, अल्लाह ने देखो, देखिए ये होगा R प्लस H का होल स्क्वायर। देखो हम लोग सेंटर का, देखो अर्थ का सेंटर और इस ऑब्जेक्ट का गैप देख रहा है, रेडियस जो हम R ले रहे वो यहीं तक केवल होता है, और यहां तक क्या है इसका हाइट है इधर। तो ये रेडियस हो गया और ये H हो गया, टोटल कितना होगा? R प्लस H। तो ये हो गया आपका, ये स्क्वायर आया आपका फॉर्मूला से, नहीं पड़ेगा फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े थे ना। क्या था फॉर्मूला? F इक्वल टू G M1 M2 बाय कितना? R का स्क्वायर। जो भी डिस्टेंस होता है उसका हम स्क्वायर करते हैं। यहाँ डिस्टेंस हमारा है R प्लस H। चलो लिख लो। आपको बता दो सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन। नहीं यह फॉर्मूला बताना आपको। सेकेंड लॉ तो F इक्वल टू होगा mgh, बस इसके बाद तो लो बनाओ। H बेस में, ठीक है। H यहां पे आया हाइट के लिए। चलो अब बाकी सॉल्व तुम प्रेस करो। दोनों को इक्वल कर देंगे यहाँ पे हो। फॉर्मूला क्या होगा? mgh इक्वल टू G स्मॉल m कैपिटल M, यहां पे हो जाएगा R प्लस H का होल स्क्वायर। बोथ साइड से m कट गया और आंसर आपका यहां पे आ जाएगा। बोलो क्या बोल रहे हो? एक से हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ H बेस में है। H यहां पे क्यों दे रहे हैं? हम लोग हाइट भी फाइंड करें ना, इसका हाइट के लिए यहाँ पे H लगाते हैं और डेप्थ में रहेगा तो D लगाएंगे वहां पे। तो लिख लो इसको, यहाँ पे हम लोग हाइट का फाइंड करना है ये। तो ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। चलो लिखो इसको। हम लोग ग्रेविटी जी का वैल्यू, जैसे हम लोग क्या करते रॉकेट तो वहां पे जानते हो
अच्छा अच्छा, कॉलेज का नाम। चलिए सर आगे बढ़, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फॉर्मूला को। हाँ, थोड़ा सा इसको और देखो, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या आ गया हम लोग का, फॉर्मूला आया है यहाँ पे, देखिए सर, जी एस इजकल टू आ गया जी, ये कितना, कैपिटल जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अच्छा थोड़ा सा ये बताओ हमको, क्या यहाँ पे हम आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं इसको? चलो, क्या इसको हम 2 गुने 3 गुण बराबर, क्या 3 गुने 2 होता है क्या? होता है ना, तो क्या इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम? जो इधर रखा हुआ इसको इसका उल्टा लिख सकते हैं ना। चलो उल्टा कर रहे हैं इसको, तो जी एम बाय आर का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाय कितना, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कर सकते नहीं ये? अब 2 गुने 3 हो या फिर 3 गुने 2, दोनों इक्वल होता है। आपको बता दो थोड़ा सा किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? टॉपिक 3 पढ़े थे ना, ये फॉर्मूला है स्मॉल लेटर जी का। अच्छा ये जी और इसमें क्या डिफरेंस है? ये कहां का वैल्यू है? ये है सरफेस का, सरफेस पे जी होता है और हाइट पे क्या हो रहा है, जी एच, और डेप्थ में क्या होता है, जी डी, 3 ही होता है, ठीक है। हाँ बोलो। देखो ना, देखो ना, आप खुद देखो क्यों किया, देखो क्या बन गया, ये जी बन गया। देखो तो इससे देखो क्या होगा, जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा, जी, और क्या इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे, आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो वही तो हो गया। ताकि हम ये स्मॉल जी लाए, क्या हम तो मैक्सिमम जो आपका आंसर आएगा वो इस फॉर्म में रहेगा। क्वेश्चन जो मैक्सिमम पूछता है वो इस फॉर्म में रहेगा आपका, ठीक है। इसको कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए जनरली हम इसको अब यूज करते हैं। समझ में नहीं आया क्या? ये हम क्या किए, और 2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई भी किए, डिवाइड भी किए। देखो इसको एक्सचेंज किए, ये फॉर्मूला मैच करेगा किससे, जी से, ठीक है। तो इसके प्लेस पे स्मॉल लेटर जी आ गया, इसके प्लेस पे जी आ गया। देखो ये है कैपिटल जी के फॉर्म में, ये है कैपिटल जी के फॉर्म में, और ये है स्मॉल लेटर जी के फॉर्म में, स्मॉल जी के फॉर्म में है ये, ठीक है। चलो लिखो, इसको लिख दो। तो जी एच का 2 फॉर्मूला यहां पे आ गया। फिर से बता दे क्या? कोई बात नहीं, ठीक है। देखो चलो बताओ, फॉर्मूला बताओ क्या हमारे पास है, जी एच क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। हो गया। हम क्या कर रहे हैं, अपने से आर स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। हमको आंसर दोनों में लेना है। पहला ये किस फॉर्म में है, कैपिटल जी के फॉर्म में, ठीक है, और अर्थ के मास के फॉर्म में। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अच्छा खासा टाइम खा जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे, फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्मॉल जी के फॉर्म में। चलो ये कर सकते हैं ना। अब इसके बाद वो क्या कर रहे हैं, हम जी एम, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं। यहां पे हम आर स्क्वायर कर दिए, और यहां पे आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको। अब बताइए किसी का फॉर्मूला से मैच कर रहा है, किसका फॉर्मूला, स्मॉल जी, तो ये बन जाएगा स्मॉल जी, ये हो गया आपका आर स्क्वायर बाय कितना, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। हो गया। क्या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे जी, यही लिख देते हैं, चलो जी इंटू आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ये, तो गया। उसके बाद देखो, तो हमारे पास जी का 2 फॉर्मूला आया। एक तो आपका आ गया जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर,
और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया जी इंटू आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। दो फॉर्मूला आ गया। अब क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इससे। पहले लिखो, इतना लिखो, लिखो इसको। नहीं समझ में आएगा फिर बता देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए लिख लो इसको। सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको, तो जल्दी लिखो उसको। ये समझ आ रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, सॉरी इसको मिटाएं, ये तो हो गया होगा सबका। क्वेश्चन बनाओ तो देखो तो लिखिए। हाँ ठीक है। इफ जी, लिखो जी यहां पे है, जी यहां पे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑफ द अर्थ, then find GH at height फर्स्ट में दे रहा है, H का वैल्यू दे रहा है 1600 किलोमीटर, सेकेंड में दिया है 3200 किलोमीटर, एंड चलो दो ही है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ, और करे एक और करते हैं, चल ठीक है, देखो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑफ द अर्थ। चलो सर बताइए यहाँ पे गिवन क्या है। गिवन आपके पास यहाँ पे कैपिटल आर, आर इजकल टू दिया है 6400 किलोमीटर। चलो सॉल्व करो आप इसको, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, इसी से बनेगा ये। वो जी के फॉर्म में ये आंसर देना आपको। देखो वहां लिखा है जी का वैल्यू नहीं लेने बोला है, जी के फॉर्म में ही आंसर रहेगा हमारा। ये मिटा देना हो गया सबका। चलो तो यहां पे हमारा हो गया आंसर। चलो क्या होता है बताओ तो, एज लिखो, एज जीएच का फॉर्मूला कितना होता है, ये फॉर्मूला, ठीक है। जीएच इजकल टू होता है जी इंटू आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहां बताओ गिवन क्या है, फर्स्ट बताओ एच का वैल्यू कितना है, 1600 किलोमीटर, ठीक है। और एंड आर का वैल्यू कितना है 6400 यानी 6400 किलोमीटर। चलो ठीक है। अब यहां बताओ हमको, यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करो, जी को जी रहने दो, आर का वैल्यू एक सेकंड देखो ना, से उतार लेना, फिर इसके बाद आर का वैल्यू कितना है, मैंने यही समझना बस केवल। आर का वैल्यू 6400 6400 किलोमीटर, और फिर नीचे बताओ 6400 किलोमीटर, और एच का वैल्यू 1600, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कर लो पहले इसको, तो ये आपका आएगा जी इंटू 6400 बाय कितना 8000, तो 8000 हो जाएगा। कटेगा, ये कट गया, ये कितना से कटेगा 16 से भागा दो इसको 4 बार में ना, इसको 16 से भागा दो तो 5 बार में, तो आपका आएगा जी इंटू 4/5 का होल स्क्वायर, और फाइनली आंसर आपका आएगा 16/25 इंटू जी। यही फॉर्मूला है इसका, यही वैल्यू है इसका। चलो हम एक बना दिए, सेकंड बनाना है तुम लोग को। अब फर्स्ट बन गया, सेकंड बना तुम लोग। कौन सा बोल रहे हो, ये वाला बोल रहे हो क्या? इसका आंसर सेकंड का बोल रहे हो, सेकंड का 4/9 होगा इंटू जी होगा। देखे तो सेकंड का आंसर, चलिए सर सेकंड नंबर
एच का वैल्यू कितना है सेकेंड में 3200 किलोमीटर, और इसका आर का वैल्यू दिया है 6400 किलोमीटर। चलो 4/9 होगा। चलिए सर फॉर्मूला जी एच इजकल टू होता है जी इंटू आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। चलो पुट करो उसको, जी वही रहेगा, आर का वैल्यू 6400 और 6400 प्लस 3200, जी इंटू यहाँ पे आपका जाएगा 6400 बाय 9600, जीरो से जीरो कट गया, इसको 16 से भाग तो कितना 4 बार में, और ये 6 बार में, फिर 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो आएगा जी इंटू 2/3 का होल स्क्वायर, आंसर आएगा 4/9 इंटू जी। ठीक है, ये हो गया, बस यही आंसर है। इससे जो इसके पहले तस्वीर वाला जीएम वाला देखो, उसमें देखिए हम तो देखो आंसर क्या होगा, देखो इधर यहाँ हम तो पहले ही बोल दिया था कि पहले ही हिंट कर दिया है कि क्वेश्चन में स्मॉल लेटर जी का यूज कर दिया पहले। वो अगर क्वेश्चन में अर्थ का मास दे देता और वहां पे क्या जी का वैल्यू, तो चलो हम लोग जानते ही है, अर्थ का मास जानते हैं, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में जी का वैल्यू भी हम लोग जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल स्मॉल जी को यूज करने बोल रहा है। पहले देखा ना क्वेश्चन जो लिखे है, देख रहा है वहां पे लिखा है स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो पहले ही बोल रहा है कि आंसर उसी के फॉर्म में आप दो, हिंट कर दे रहा है आपको। ठीक है, और अगर आपको मान लो अगर आपको क्या करना है उस फॉर्म में भी कैलकुलेशन करना है, तो वहां से भी कर सकते हैं हम लोग आंसर। हाँ, आंसर वहां भी सेम आएगा आपका। देखो देखो अगर आपको करना है उससे, तो देख लो आप, देखिए बस थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन आंसर उससे भी आएगा। देखो पहले बताओ क्या बोल रहा है, बता तो एच का वैल्यू है 1600, ठीक है 1600 किलोमीटर, और आर का वैल्यू कितना होता है 6400 किलोमीटर। पहले आपको जी का फॉर्मूला कितना होता है जी एम बाय आर का स्क्वायर, ये रखना पड़ेगा, और साथ में आपको जी एच का वैल्यू कितना होता है, ये जी एच जी एम बाय कितना होता है आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं हमको करना क्या। देखो अब ना आपको ये करना पड़ेगा कि दोनों को रेशियो ले लेना पड़ेगा, आपको रेशियो लेना पड़ेगा। क्यों जानते हो, देखो आंसर आपका जी के फॉर्म में है नहीं है। देखो बताओ 6.67 कितना 10 का पावर -11 इंटू में 6 इंटू कितना 10 का पावर 24 बाय कितना होगा 6। अब ये नहीं चलेगा, तब ये नहीं चलेगा, ठीक है, इसको बदलो, इसको अब सब चेंज करना पड़ेगा आपको। 6.4 इंटू 10 का पावर कितना 6 मीटर। हाँ बोलो, तो वही ने बताया, इसीलिए तो फॉर्मूला को यूज किया हो, इसी थोड़ा सा लॉन्ग होगा। ठीक है, चले हला नहीं सॉल्व करो, आगे इसको सॉल्व करते रहो, इसको सॉल्व करेंगे तो